तो आप योग कराने वाले हैं पद्मावती बहन? हाँ जी। आप करा सकते हैं योग और उसके बाद मुरली स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई दे रहा बहन? आवाज सुनाई दे रही? जी जी। थैंक यू। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने आप को हम देखेंगे। मैं आत्मा राजा ब्रिकटी के सिंहासन पर विराजमान हूं। छोटे छोटे स्टेप से हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे अपने आप को उस स्थिति में स्थित करिएगा, अनुभव कीजिएगा कि मैं आत्मा कौन राजा ब्रिकटी के सिंहासन पर विराजमान हूं। मुझ आत्मा से शांति और पवित्रता के प्रकंपन निकलकर शरीर के सारी कर्मेंद्रियों में और वातावरण में फैल रहे हैं। फील करेंगे कि मुझसे शांति और पवित्रता की किरणें वातावरण में और शरीर के सारे कर्मेंद्रियों में फैल रही है। अब मैं आत्मा सूक्ष्म प्रकाश में शरीर के साथ स्थूल शरीर से अलग होकर वतन की ओर जा रही हूं। महसूस कीजिए कि मैं आत्मा वतन की ओर जा रही हूं। सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के सामने। वतन में कौन है? ब्रह्मा बाबा के सामने अव्यक्त फरिश्ता। वहां पर बाबा की स्नेह भरी शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा पर आ रही है। फील करेंगे कि शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा पर आ रही है। अब मुझ आत्मा का प्रकाश में शरीर और ही प्रकाश में और लाइट होता जा रहा है, हल्का होते जा रहे। फील करेंगे अब मैं आत्मा अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की ओर आगे बढ़ रही हूं। अब मैं आत्मा स्वयं के फरिश्ते शरीर से अलग होकर परमधाम की ओर जा रही हूं। अब मैंने फरिश्ता शरीर को सूक्ष्म वतन में ही छोड़ अलग होकर परमधाम जा रही। फील करेंगे परमधाम के लाल सुनहरे प्रकाश में मैं आत्मा
शांति के सागर प्यारे शिव बाबा के सामने स्थित हूं। फील करे कि मैं शिव बाबा के सामने स्थित हूं, जहां संपूर्ण शांति परम आनंद है। बाबा की शांत बाबा से मुझे शांति और परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा से सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। फील करेंगे कि शिव बाबा से रंग बिरंगी किरणें, बाबा की लाइट मुझ आत्मा में समा रही है। अब मैं आत्मा बाबा से प्यार भरी रूह रिहानम करते हैं। क्या करेंगे? प्यारे बाबा, मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। फील करेंगे कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। दिल से बाबा को जितनी भी शुक्रिया करूं तो भी कम है। ओ बाबा, अब आप मुझे मिल गए, सारी थकान मिटा दी, जन्म जन्म की प्यास बुझा दी। फील करें कि बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया। जन्म जन्म की जो प्यास थी बाबा की, परमात्मा को पाने की, वो मुझे मिल गया। अब बाबा, आप ही मेरे संसार हो। अब मैं आत्मा पुनः अपने स्थान पर शक्ति भर के अपने स्थान पर प्रकृति के मध्य में फिर से अपने स्थान पर स्थित हो जाती हूँ। अब मैं आत्मा अपने आप को सब शक्तिशाली, शक्ति भर करके सारे विश्व को वो वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकलकर चारों तरफ पहुंच रही। ओम शांति। अब मैं मुरली पढ़ूं। जी जी। ओम शांति। आज की मुरली की टाइटल है महिमा योग्य कैसे बने। डेट है 2/4/72 की है। तो हम क्वेश्चन ये है कि हम महिमा योग्य कैसे बने।
तो उसके लिए आज बाबा ने कहा है, सबसे पहले हमें अपने आप को उपराम स्थिति में स्थित करना है। उस उपराम स्थिति में स्थित करने के लिए दो बातों की आवश्यकता है। एक है अपने आप को कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, ये बुद्धि में रहे। दूसरा कि मैं मेहमान हूं। ये दो बातें हमारी बुद्धि में रहेगी, स्मृति में रहेंगे, तो हम उपराम बन सकेंगे, साथ साथ महिमा योग्य। तो महिमा योग्य बनने के लिए हमें अपने आप को सदा ही उपराम स्थिति के स्थित रखना है। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि हमें ज्यादा विस्तार में भी नहीं जाना है। अभी के समय अनुसार हमें सार में आना है। जो भी बातें कहनी है सार में कहनी है ना। समय को देख करके हमें अपने आप को चेंज करना है ना। तो बाबा ने आज मुरली में क्या क्या कहा है हम सुनते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। महिमा योगी कैसे बने? सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन दो बातों की आवश्यकता है? बाबा पूछ रहे कि किन दो बातों की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। वह दो बातें कौन सी आवश्यक है जिससे सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हो? बाबा कहते हैं हो सकते हो। याद तो है, लेकिन उनमें भी दो बातें कौन सी हैं वह सुनाओ। फिर बाबा कहते हैं दो बातें दो शब्दों में सुना, है ना। सार में बाबा कहते सार में सुनाओ। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। शक्तियां विस्तार को सार में सहज कर सकती है? बाबा पूछते हैं। अपने अनुभव से सुनाओ। उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था बात तो एक ही है ना। उपराम और साक्षी बात तो एक ही है। उसके लिए दो बातें यही ध्यान में रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूं, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं, है ना। तो महान और मेहमान इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति न रहे आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। बाबा यहाँ कहते हैं कि उपराम स्थिति न रहने के कारण क्या है? बाबा ने कहा कि कमजोरियां व लगाव के कारण, है ना, उसके कारण उपराम स्थिति नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते हैं महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं ना। देखो, एक संकल्प हमें करना है कि मैं कौन हूं, महान आत्मा, तो सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। स्मृति महान की होने कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। इस एक जन्म में बाबा कहते हैं हमें क्या करना है? महान होने के कारण, महान और मेहमान समझने के कारण, तीनों समय, है ना, बाबा ने कहा है ना, सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान भी, भविष्य भी और भक्ति मार्ग में भी क्या होगा?
महिमा योग्य बन जाएंगे। अगर मेहमान व महान नहीं समझते, बाबा दो चीजें बताते, अगर ऐसा रहने से क्या होगा और नहीं रहने से क्या होगा, है ना। तो बाबा कहते अगर मेहमान व महान नहीं समझते तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती, लेकिन सारा कल्प किस न किस रूप में महिमा योग्य बनते हो। देखो हमारा अभी का पुरुषार्थ सिर्फ 21 जन्म का नहीं है, सारा कल्प के लिए हमारा पुरुषार्थ होता है इस समय का, है ना। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं, और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं, है ना। तो ये बाबा कहते हैं, तो सिर्फ क्या करना है, इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो, है ना। करना क्या है, इस समय हमको जो बाबा कहते हैं ये दो शब्दों को ध्यान में रख करके हमारे हर संकल्प बोल कर्म होगा तो तीनों समय ना, अभी भी भविष्य में भी और भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बन करके चल रहे हैं, वह कार्य कर रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं आप बच्चों से, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, है ना। अगर हम मेहमान समझेंगे तो अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो, है ना। इस देह से भी हमें डिटैच, देह के बांध की जो आकर्षण होती है वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं वो बहुत ही सहज मिट सकते हैं, है ना, जब अपने को मेहमान समझेंगे तो, है ना। जो आकर्षण है ना और जो पुराने जो संस्कार है ना तो वो भी मिट जाएगी। कोई आपका मकान, फिर बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि उदाहरण देते हैं, कोई आपका मकान है, सोचो आप उसको कारणे अकारणे बेच देते हो, है ना, बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया, अब तो वो मेरा नहीं रहा ना। फिर भले उसी स्थान पर रहते भी हो लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे ना, ऑब्वियसली अब मेहमान समझ कर ही रहेंगे। अब बिक गया, बेच दिया हमने। तो बाबा कहते अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है। तो ये शरीर, फिर बाबा कहते तो ये शरीर जिसको समझते थे कि ये मैं शरीर हूं, अभी इसको ऐसा समझो कि ये मेरा नहीं है ना। तो ये बाबा बता देंगे कि ये शरीर अब मेरा नहीं है ना। अभी मेरा कहेंगे, बाबा पूछते फिर बच्चों से, क्योंकि अभी तो हमने दे दिया ना, ये शरीर किसको दिया, जो भी है तन मन धन किसको दिया, बाबा को दे दिया। ये तो मेरा नहीं है। अब ये शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर्जीवा बने, तो मेरा शरीर भी नहीं, तन अर्पण कर दिया, वह मेरा समझते हो। बाबा फिर पूछते हैं, अब इस पुरानी शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी है ना, इस शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी है। ये तो बाबा कहते हैं, देखो कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं, ये तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। जो भी है ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है ना, जो भी है। इसलिए आप सभी ये नहीं कह सकती कि ये मेरा शरीर है ना। तो देखो ये थैंक्स है कि बाबा इस शरीर हम इसीलिए दिए, इसकी उम्र बढ़ रही है ताकि हम बाबा की सेवा कर सके, क्योंकि हमने तो ये दे दिया ना बाबा को, है ना। इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए ये टेम्पररी लोन के रूप में दिया है ना। तो ये शरीर क्या है, लोन लिया हुआ है बाबा से हमने, तो इसको उस तरह से ही हम यूज करें, है ना। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बजाते हैं, तो आप भी बाप समान हो ना। जैसा बाबा समझते हैं
बाबा कहते आप भी बाप समान हो ना, तो आप भी क्या समझो, ये शरीर है ना, हमने लोन लेकर चला रहे, बस कर्म किया फिर उपराम हो जाए। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएगी, सब देह के संबंध के सब बातें आ जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है, मेरा पन ही खत्म हो, उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे, है ना। सारा खेल तो देह के संबंध से, ड्रामा उसी पर है। तो इसीलिए अगर ये शरीर ही मेरा नहीं है तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी, है ना, तो उपराम हो जाएंगे, तो सहज से उपराम हो जाएंगे। ये शरीर लोन लिया है, किस लिए लिया है, बाबा ने कहा है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए। तो ये बुद्धि में सदा रहे कि इस संगम पर ये जो शरीर मुझे मिला है ना, ये किस लिए मिला है, ईश्वरीय कर्तव्य के लिए मिला है ना। इस स्वमान में हमेशा रहे हम, और कोई कर्तव्य के लिए शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। अगर ये बुद्धि में रहे कि मैं ईश्वरीय कर्तव्य के लिए हूं, तो हर कर्म मेरा कैसे होगा, महान होगा। जब शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियां व वैभव है वह भी अपने नहीं रहे ऑब्वियसली। तो सदा ऐसा समझकर चलो, है ना, हमें ऐसे समझकर चलना है ना। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं, उनकी नशा अलग ही होती है ना, क्योंकि बाबा रिस्पॉन्सिबल है, जो कुछ है क्योंकि हमने बाबा को दे दिया। तो ये शरीर भी, अगर हम ईश्वरीय कर्तव्य के लिए हमने शरीर को यूज करते हैं, तो इस शरीर का रिस्पॉन्सिबल भी बाबा बन जाते हैं, है ना। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है ना। अगर ऐसा चलते हैं कि मैं मेहमान हूँ, अभी घर जाना है, कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर कर्म करने आई हूँ, अब मुझे घर जाना है, तो घर की स्मृति भी रहेगी। ना सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो वो सभी स्वतः स्मृति में रहती है ना। अब जब जैसे आगे कहा, तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। ये सार 6 बातों में सुनाते हो, है ना। हम 6 बातों में सुनाते हैं ना, बाबा का जब हम परिचय देते हैं तो कितनी शॉर्ट में हम समझाते हैं, है ना। बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, ना? उनका कर्तव्य क्या है। जैसे बाबा जैसे निराकार कहते हैं, परमधाम निवासी कहते हैं, है ना। और वो ऊंचे थे ऊंचा उनका धाम है, और वो सभी धर्म उनको मानते हैं, सभी धर्म वाले, और वो जन्म मरण से वो न्यारा है ना। वो युगे युगे नहीं आता है ना, वो कल्प के अंत के युग में आता है। उस समय को हम संगम युग भी कहते हैं, और हम शिवरात्रि भी मनाते हैं। तो ऐसी ऐसी हम 6 बातों में परमात्मा के शॉर्ट में हम परिचय भी देते हैं। तो यही बाबा कहते हैं, अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे तो अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगे। तो वो 6 बातें क्या है अपने में, बाबा कहते हैं नाम क्या है इस समय, अभी हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण है ना। और दूसरा हमारा रूप क्या है, रूप सालिग्राम है ना, सालिग्राम के रूप में हमारा पूजन गायन होती है ना। तो ये रूप हमारा बिंदी माना, सालिग्राम माना पॉइंट ऑफ लाइट, स्टार। इसी प्रकार में समय की स्मृति भी आती है ना, अपने बारे में कि अब कौन सा समय चल रहा है वो भी हमको ध्यान में। अभी घर की स्मृति, जैसा भी कहा ना बाबा ने, मेहमान समझेंगे तो घर की स्मृति आएगी, समय की स्मृति आएगी, कर्तव्य की स्मृति कि अब घर जाना है तो मेरा कर्तव्य क्या है, इस समय मुझे क्या कर्तव्य करना है जो बाबा ने मुझे दिया है। और वर्षे की स्मृति स्वतः ही रहती है, तो इस समय संगम पर ही मुझे बाबा से वर्षा मिल रही, तो ये सारी बातें आ जाएगी इसमें, है ना, महिमा आत्मा के बारे में। तो बाबा ने कहा सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना है ना, वह सार रूप में आ जाता है ना। इतने शॉर्ट में कितना बड़ा विस्तार है, चाहो तो के देखा जाए तो ज्ञान बहुत विस्तार हो गया। फिर अभी बाबा कहते हैं अभी फिर से सार में आ जा, है ना, क्योंकि अभी घर जाने का समय। जो भी बोलेंगे वह कर्म करेंगे, उसमें सार बड़ा होगा, आसार नहीं होगा।
आसार अर्थात व्यर्थ, हमें व्यर्थ में नहीं, ज्यादा बोलना भी वो व्यर्थ हो जाता है, इसीलिए बाबा कहते हैं सार में बोलो, आसार नहीं। तो आपके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वो तब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा, है ना। सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे ना। अगर नशा रहे तो वो स्मृति में सदा रहेगी, निशाना अर्थात सदा वो स्मृति में रहेगी। अगर नशा नहीं तो निशाना ही नहीं लगता है ना? नशा नहीं रहेगी तो वो स्मृति में भी नहीं रहेगी। इसीलिए हमेशा नशा रहे कि हमें कौन मिला है, हमें कौन पढ़ा रहा है, और इस समय मेरा परमात्मा से कनेक्शन क्या है ना, और परमात्मा मेरे कर्तव्य क्या है, अब मैं मेहमान हूँ इस सृष्टि पर। तो ये सारी बातें हमें नशा चढ़ाई, है ना, वर्षे की बात को, प्रारब्ध की बात को, ये सारी बातें स्मृति में रहेगी तो नशा रहेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं सारे वह तब होगा जब सारे ज्ञान को सार बुद्धि में होगा, सदा नशे में रहने से ही निशाना लग सकेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। जैसे कहा ना कि परमात्मा की 6 बातें, जैसा भी हम आत्मा की भी 6 बातें जो है, तो समय का, घर का, वर्षे का, कर्तव्य का, रूप का, तो ये सारी बातें अगर हम कहते हैं तो सारा ज्ञान इसमें समाया हुआ है। तो ये बाबा कहते हैं। तो नशा कम होने कारण निशाना ऊपर नीचे हो जाता है। तो ब्राह्मण जीवन माना ही सदा ही नशा में रहना है। अगर नशा कम ज्यादा होता है तो इसीलिए स्मृति में भी क्या होती है, ऊपर नीचे हो जाती है। अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता, अभी अभी मध्यम हो जाता, फिर बाबा कहते नीचे की स्टेज तो खत्म हो गई ना, मतलब अभी उतना नीचे तो अभी ब्राह्मण बनने के बाद उतना नीचे तो नहीं जाएंगे अभी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी क्या हो गया, अभी अभी मध्यम हो जाता है ना? नीचे की स्टेज तो खत्म हो गई। नीचे की स्टेज क्या होती है, उसकी अविद्या होनी चाहिए, ये बाबा कहते हैं। बाकी श्रेष्ठ और मध्यम की स्टेज, मध्य की स्टेज में आने के कारण रिजल्ट व निशाना भी मध्यम ही रहेगा। बाबा कहते हैं वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज में, सर्विस की स्टेज, दोनों में अगर देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देती है ना। हमारी स्टेज कैसे अभी पूरा परफेक्शन में नहीं है ना। तो ये बाबा कहते, मेजॉरिटी कहते हैं जितना होना चाहिए ना उतना नहीं है ना। ये सभी का क्वेश्चन है कि जितना हमारा होना चाहिए पुरुषार्थ उतना नहीं है ना। बाबा कहते हैं कौन सी स्टेज, वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज और सर्विस की स्टेज, दोनों में अगर देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देते हैं, मेजॉरिटी कहते हैं। उस मध्यम रिजल्ट का मुख्य कारण यह है कि मध्यकाल के संस्कारों को अभी तक पूरी रीति भस्म नहीं किया है। मध्यकाल कौन सा, द्वापर के, माने द्वापर के संस्कार अभी भी पूरी तरह मीठा नहीं है ना मध्य के। तो बाबा कहते हैं इसीलिए वो स्टेज नहीं हो रही है हमारी। तो ये मध्यकाल के संस्कार, वैसे हमारा संस्कार कौन सा है, जो शुरू का है, सत्युग का संस्कार, वो मेरे संस्कार। तो मध्यकाल के वो रावण के संस्कार है ना, तो वो संस्कार पूरी तरह से मिटा नहीं है ना। इसीलिए हमारी स्मृति में क्या हो जाती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है, कभी नशा रहती है, नशा नहीं, कभी कम ज्यादा होती है। तो ये बाबा कहते हैं उस मध्यम रिजल्ट का मुख्य कारण यह है कि मध्यकाल के संस्कारों को अभी तक पूरी रीति भस्म नहीं किया है। तो ये मध्यकाल के संस्कार अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार बढ़ते गए हैं, उनके वश होने कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। इसीलिए रिजल्ट में जो हम फुल 100% जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, कारण
मध्यकाल के जो संस्कार है, जो देह अभिमान के जो संस्कार है, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। कंप्लेन भी यही करते हैं कि चाहते नहीं है, लेकिन संस्कार बहुत काल के होने कारण फिर हो जाता है। तो इन मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया है। बाबा सुना दिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी तक वो रावण के जो संस्कार है, देह अभिमान के जो संस्कार है, पूरी तरह क्या वो भस्म नहीं हुआ है। डॉक्टर लोग भी बीमारी के जर्म्स को पूरी रीति खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक अंश भी रह जाता है तो अंश से वंश पैदा हो जाता है। जरा सा भी, बहुत सारे 99% तो चले गए, खत्म हो गए, लेकिन 1% है, लेकिन वो 1% भी क्या करती है, पूरा 99 को वापस ले आती है। इसीलिए वो 1% भी नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो ये बाबा कहते हैं अगर एक अंश भी रह जाता है तो अंश से वंश पैदा हो जाता है। तो इसी प्रकार मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में भी होने कारण आज अंश है, कल वंश है, कल वंश हो जाता है। इसी के वशीभूत होने कारण जो श्रेष्ठ रिजल्ट निकलनी चाहिए वह नहीं निकलती। जो बाबा जैसे हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उपराम स्थिति हो, कि महिमा योग्य कैसे बने, महान समझे, महान आत्मा, तो ये सारी चीजें जैसा बाबा जो चाहते हैं कि वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण अभी भी वो मध्यकाल के जो संस्कार है ना, अभी भी अंश रूप में कहीं ना कहीं है ना। तो ये बाबा कहते हैं कोई से भी पूछो कि आप अपने से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सर्विस से, वो अपना ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो, पूछते हैं तो क्या करते, तुरंत जवाब नहीं देते, तो सोचते हैं ना। ओम शांति जी, थैंक यू दीदी, अगला पार्ट कल पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति, थैंक यू। 2 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, फिर हम शेयरिंग कीजिए। ओम शांति। ओम शेयर कर सकते हैं अभी आप। बोलिए जयंत भाई, बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने हमेशा की तरह मुरली की गुह्य बातें 2-2 वर्ष में बताई है। वो 2 वर्ष आज के मुरली में है महान और मेहमान, नशा और निशाना, अंश और वंश। महान और मेहमान के बारे में बाबा ने अपना मकान बेचने का उदाहरण दे दिया है। अब अपना मकान यदि बेच दिया तो उसमें अपनापन नहीं रहता। हमने सब बाबा को सौंप दिया और बाबा के समान हमको बनना है, ऐसा उसमें बाबा ने कहा है। उपराम होना चाहिए, ये सब बाबा का है। हम सिर्फ लोन लेके ये शरीर में रह रहे हैं और हमको बाबा का हमेशा साथ रहना, बाबा का हमेशा साथ रहना, स्मृति में बाबा को ही रखना है। ओम शांति जी, दीप्ति बहन बोलिए। जी, ओम शांति। मेरा भी यही पॉइंट था कि आज बाबा ने बोला है कि मेहमान समझ के रहो। आपने अपना शरीर भी अर्पण कर दिया, तो ड्रामा अनुसार ये भी ईश्वरीय अर्थ शरीर चल रहा है। ये सेवा के लिए शरीर चल रहा है, इसको अपना नहीं समझें। जैसे बाबा ने शरीर लोन पे लिया, ऐसे हमने भी ये शरीर अब लोन पे लिया है
सेवा के लिए। तो जब शरीर का भान नहीं रहेगा तो फिर देह के संबंध बाकी सब चीजों से हम न्यारे हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे और मेहमान समझे। शांति। जी, तारा बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो कमजोरी है मध्यकाल के संस्कार और पुराने सृष्टि और बॉडी अटैचमेंट जो है शरीर के अटैचमेंट के कारण से हमारी उपराम स्थिति नहीं रहती, ये सब कारण बताया है। तो बाबा ने कहा कि 2 बातें याद में रखना, यही स्मृति में रखना कि मैं महान आत्मा हूँ और मैं मेहमान हूँ। ये शरीर हमें बाबा लोन में दिया है सिर्फ ईश्वरीय कार्य के लिए। तो यही स्मृति में रहे हमारी, तो हमारी आकर्षण समाप्त हो जाएगी और हम उपराम हो जाएंगे। ओम शांति। जी, बोलिए राजेंद्र भाई। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बताया कि महान और मेहमान समझने से भक्ति मार्ग में भी भक्तों के द्वारा आप महिमा योग्य बन जाते हो। दूसरा बाबा ने कहा वही बात, महान और मेहमान समझने से आप जो उच्च पद सतयुग में पाते हो विश्व महाराजन या महारानी, तो वहां भी प्रजा के द्वारा आप महिमा योग्य बन जाते हो। और तीसरा बाबा ने कहा यहाँ ब्राह्मण परिवार में भी अगर आप अपनी स्थिति महान और मेहमान इस स्मृति से रखते हो तो ब्राह्मण परिवार के द्वारा और अन्य आत्माओं के द्वारा भी आप महिमा योग्य बन जाते हो। इतनी ये 2 स्मृतियां महान है। ओम शांति। जी, सोम बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अपने आप को मेहमान समझने से और मेहमान की सीट पर स्थित होने से जो हमारे साधारण संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म हैं, सब चेंज होकर के उनकी एनर्जी चेंज होकर के एक मेहमान का सोचने से एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है और जो साधारण चीज होती है वो असाधारण अलौकिक हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि बाबा ने कहा कि सहन करने और समाने की शक्ति से ऑटोमेटिकली ही सामने वाली आत्मा को अगर उसने कुछ यथार्थ ओम शांति बोलिए। तो सहन करने समाने की शक्ति से सामने वाली आत्मा को बोलना भी नहीं पड़ता है, पर अगर हमने उस पल सहन कर लिया, उसकी किसी अयथार्थ बात को अपने में समा लिया, तो उसको अपने आप ही साक्षात्कार हो जाता है कि उसने ये इस समय ठीक नहीं किया। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओम शांति। नीलम बहन बोलिए। अच्छा, Realme C3 किसका है वो बोल सकते हैं, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है अपनी स्टेज मध्यम क्यों रहती है, उसका मुख्य कारण है जो मध्यकाल के संस्कार है अपने अभी तक वो पूरी रीति भस्म नहीं हुआ है। जो मध्यकाल मतलब जो हमारे द्वापर युग से जो संस्कार है वो अभी खत्म नहीं हुआ। देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार भरते गए हैं, उनके वश होने के कारण अभी तक मध्यम रिजल्ट अपनी है। कंप्लेन भी यही करते हैं, चाहते नहीं है, लेकिन संस्कार बहुत काल के होने के कारण फिर मध्यम स्टेज पर आ जाते हैं। तो बाबा ने उदाहरण भी दिया, जैसे डॉक्टर लोग भी बीमारी के जर्म्स कीटाणु को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 100% तो खत्म नहीं होता, 99% खत्म होने से एक भी बच जाता है तो वो अंश पूरा पैदा करता है। तो इसी प्रकार मध्यकाल के जो भी संस्कार अंश रूप में अपने में है वो अभी वो खत्म नहीं हुए, वो उसका थोड़ा भी बचता है तो उसका वंश बन जाता है। इसी कारण उसी के वशीभूत होने के कारण जैसी रिजल्ट चाहिए अपने को वैसी मिलती नहीं। यही बाबा ने आज आपने कहा है। ओम शांति। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने हमें स्वच्छ ब्राह्मण और एक शालिग्राम का जो टाइटल दिया और उसमें हमें 6 बातों के लिए ध्यान रखने के लिए कहा। समय की और घर की स्मृति रहे, अपने कर्तव्यों पर, वर्षे की स्मृति, ये संगम पर ही हमें
बाबा से ही मिलती हैं। तो और हमें जो भी बोलने हैं वो सारे रूप में बोलने हैं और सदा नशे में रहना है। ओम शांति। जी, रूबी बहन बोलिए। ओम शांति। तो बाबा ने आज के मुरली में बोला है कि उपराम और साक्षीपन की जो स्थिति है वो हम अपने आप को हमेशा ये चेक करें कि कर्म और संकल्प को चेक करो कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं मेहमान आत्मा हूँ। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और देह के भान की जो आकर्षण होती है ना, तो उससे भी परे हमको जाना है। और ये बाबा ने बोला है कि ये शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, ये स्मृति में रखनी है। और नीचे की जो स्टेज की अविद्या होनी चाहिए, बाबा ने जो बोला था कि 3 स्टेज जो बाबा ने बोला, नीचे मध्यम और उच्च जो स्टेज रहता है नशा का, तो बाबा ने बोला कि नीचे की जो स्टेज है उसमें अविद्या होनी चाहिए। और मध्यम जो रिजल्ट है उसका मुख्य कारण यही होता है कि हम संस्कारों को अभी तक पूरी रीति भस्म नहीं किए हैं। तो ये था आज का मुरली के कुछ पॉइंट्स। जी, ज्योति बहन बोलिए। जी, अभी वो भाई जी ने बोला ना 1% तो रहता है तो अंश से वंश होता है, तो ये होता है कई बार। तो इसका क्या विधि है कि पूरा वंश ही खत्म कर दे? ये मेरा क्वेश्चन था थोड़ा, क्योंकि हम होली में भी जलाते रावण, तो हर बार बड़ा हो जाता है। बाबा बोलते फिर ये वंश खत्म ही नहीं होगा क्या? खत्म क्यों नहीं होगा? खत्म नहीं होगा तो फिर देवता ही नहीं बनेंगे ना। वही मुझे थोड़ा सा लगा मुझे, इसलिए पूछा ये वंश कैसे खत्म करे, इसका अलग कुछ विधि है क्या? रोज होली मनाओ, है ना, रोज होली मना लो, जला दो रोज उसका। इसके लिए भी दीदी बाबा बोलते हैं ना कि अभी अगर ये चीजें अभी समाप्त हो जाती हैं तो फिर तो हम कर्मातीत हो जाएंगे, फिर तो इस विश्व में भी यहाँ पर रह ही नहीं पाएंगे ना इस दुनिया में। तो अभी जब तक ये समय परिवर्तित नहीं होता है तो तब तक तो ये पुरुषार्थ ऊपर नीचे चलता ही रहेगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है ना। नहीं, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर मतलब ऊपर। कि हाँ जी, स्थिति तो ऊपर बढ़ रही है लेकिन पुरुषार्थ जो है ना, मतलब एंड तक ये चलेगा, क्योंकि बाबा 100% तो अभी ब्रह्मा बाबा ही बने हैं ना, तो वो अभी अव्यक्त वतन में जाकर बाबा बैठे हुए हैं। नहीं, हम इसीलिए संसार जी तो है, लेकिन नीचे जाएंगी ऊपर जाएंगी तो 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, तो फिर तो हमारा मंजिल तय ही नहीं हो पाएगी, है ना। जी भले रुक जाए वो फिर भी ठीक है, बट पीछे ना जाए। जी पुरुषार्थ में इतना ध्यान देना पड़ेगा कि हम नहीं चल रहे, एक बार वो फिर भी ओके है, बट पीछे रिवर्स में गाड़ी नहीं जानी चाहिए। कि चाहे उदासी कहो, चाहे क्वेश्चन कहो, कुछ भी अगर जीवन में आता है, विघ्न कहो, तो वो विघ्न तुम्हें उल्टा धक्का ना लगाए, वापस सांप-सीढ़ी का खेल के ऊपर से सीधे 99 से 1 पे आ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखना है कि हम रुक जाए वो मंजूर है, लेकिन नीचे नहीं जाना है। तो नीचे ऊपर ना नहीं करना है, ऊपर ही जाना है। ऊपर जाके फिर नीचे आ गए तो फिर तो क्या ही फायदा पुरुषार्थ का, है ना। विघ्न आते रहेंगे, परिस्थितियां आती रहेगी, सब कुछ, लेकिन वो हमें पीछे पुश ना करे, ये ध्यान जरूर रखना है। ओम शांति। इस पर मैं जैसे बहन ने कहा है कि जरा सा भी अगर अंश होता है तो वंश हो जाता है, ये तो है ही है। लेकिन इसीलिए बाबा ने कहा ना, बाबा साकार में थे तो बाबा को कितना प्रैक्टिस करना पड़ा बाबा को। तो बुक में लिखते थे बाबा कि मैं आत्मा हूँ, और जो भी संबंध संपर्क में आते थे कि उनका नाम ले लेकर बाबा प्रैक्टिस करते थे। बाबा भी इतना पुरुषार्थ करके वो स्टेज पर पहुंचे। तो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन हमको थोड़ा सा अटेंशन रखना है कि जो भी हम कर्म करते हैं ना, कि आज हमारे
हर कर्म के ऊपर हम अटेंशन रख के देखें कि मैं ये जो कर्म कर रही हूँ क्या आत्मा समझकर मैं कर रही हूँ, अगर नहीं तो उस चेक करो, तो करेक्शन करें। तो ऐसा करते करते जाएंगे तो हमारी वो स्टेज बनेगी। नहीं बनेगी ऐसा नहीं, हम ही तो बने ना, देवता हम ही तो थे ना, हमारा ही वो महिमा है, तो हम ही बनेंगे। तो हमेशा ये पॉजिटिव थॉट रहे कि ये हम ही है, हमें ही बनना है, तब जाकर के हमारे पुरुषार्थ में जो होगा ना वो दिखाई देगा। ऊपर चढ़ना है, हमें पीछे की तरफ नहीं। जैसे अभी वंदना बहन ने कहा पीछे की तरफ नहीं जाना है, अभी हमें ऊपर ऊपर जाना है। भले ही कभी कभी किसी का फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, लेकिन हम जाएंगे जरूर। ये दृढ़ संकल्प हमारा हमेशा रहे, ये पॉजिटिव थॉट रखिए। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। इसमें बाबा ने कई बार कहा है, पहला इसमें दृढ़ता और निश्चय चाहिए, उसके साथ साथ अपना ज्वालामुखी योग हमेशा चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मैं हैंड रेज किया है वो बोलेंगे, बीच में कोई अनम्यूट करके माइक प्लीज ना बोले। अगर बोलना है तो हैंड रेज करें, क्योंकि लोगों के हैंड रेज है और लोग बीच में ही माइक अनम्यूट करके बोल रहे हैं, ऐसे नहीं करना। हाँ बोलिए तेजल बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा है कि रावण का एग्जाम्पल देके कि रावण को मारते हैं, फिर दूसरा स्टेप है जलाते हैं, और फिर तीसरा स्टेप है उसको सागर में बहा देते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि आपके जो संस्कार है जो आपके नहीं है, रावण के हैं, उसको 3 स्टेप में करो, 1 स्टेप नहीं करो। उसको मारना है, फिर ज्वालामुखी योग में उसको भस्म करना है, जलाना है कि जिससे उसका बीज ना रहे, फिर उसको बाप सागर जो है ज्ञान सागर उसमें बहा देना है। अभी मुझे वो वाणी का डेट याद नहीं है, लेकिन आई विल फाइंड आउट एंड आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप। ओम शांति। वही सार में हमने वही कहा, रोज होली मनाओ। ज्वालामुखी योग मैंने क्या, होली मनाना, जला देना उसको। बोलिए संगीता बहन। ओम शांति दीदी। ये जो विघ्न की बात है, हमने एक अनुभव पढ़ा था, ये किताब है प्रभु प्रेम के परवाने, उसमें सारे विदेश के बहनों के अनुभव हैं। तो एक फिलीपींस का बहन का अनुभव था कि उनको अमृत वेले ये भास आया कि कुछ विघ्न आने वाले हैं, फिर भी उनको सेवा के लिए और एक टापू में जाना था, और उन लोग गए और विघ्न आया, बहुत नदी ऊपर नीचे हुई, पूरा जो उनका जो वेसल था, शिप पूरा समुद्र में, सब डर गए, सब बहुत डर गए। और परंतु ये दीदी को मालूम था कि विघ्न आने हैं और नई जगह सेवा में जाना था, नई टापू में, और सब इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि नहीं जा सकते। और उन्हें योग कमेंट्री चालू की, सब शांत हो गए, वो वेव्स भी शांत हो गए, और उस द्वारा बहुत ही सेवा हुई। तो दीदी ने लास्ट में ये लिखा है, दीदी का नाम याद नहीं है परंतु ये फिलीपींस की है, कि जैसे विघ्न आता है बाबा को बुलाओ, बाबा जरूर आएगा। और वो मेरा खुद का अनुभव है दीदी, जब भी कुछ मुश्किल लगती है, बाबा को याद करने से इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में जैसे वो सॉल्व हो गया है। तो बाबा बोलते मेरे को बुलाओ। तो ये एक अनुभव शेयर करना था दीदी। विघ्न तो आएंगे ही, क्योंकि ब्राह्मण बच्चों को ही आएंगे देखने के लिए, हम बाबा को याद करते हैं और बाबा की मदद हम ले रहे हैं कि नहीं। वो एक किताब बहुत बढ़िया है, प्रभु प्रेम के परवाने, मोटी है परंतु एक एक पैराग्राफ पढ़ने से भी काफी उमंग उत्साह। और ओम शांति। नीता बहन बोलिए। अभी टाइम घड़ी अपना समय रही है, तो बहुत शॉर्ट में बोले ताकि तीनों लोग अपने पॉइंट शेयर कर सकें, और उसके बाद है। ओम शांति। मेरा 3 पॉइंट मैं आपको पूछ रही हूँ कि हमारी आत्मिक स्मृति नहीं रहती है तो अंश का वंश हो जाता है। दूसरा जो है, हमको बाबा को साथी बनाते हैं और कभी कभी हम अकेले हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि पवित्रता, ये तीनों की कमी के कारण हो सकता है कि हम अंश का वंश में चले जाते हैं। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ वंदना बेन। जी बिल्कुल,
क्योंकि सभी अंश का वंश करने के लिए कारण स्मृति ही बनती है ना, कि अगर हमने देह समझ लिया, वो अंश सारी बिरादरी के साथ आ जाता है। और जैसे हमने आत्मा समझ लिया, वो भी बिरादरी के साथ आता है। कैसे? आत्मा की गुण शक्तियां इमर्ज हो जाती है, परमात्मा शक्तियां हमारे साथ आ जाती हैं जैसे ही हम आत्मा समझते हैं। और देह समझते हैं तो रावण का सारा अंश वंश बिरादरी खानदान हमें डुबोने के लिए आ जाता है। तो है तो सारा स्मृति का ही खेल, है ना। और इम्प्योरिटी आ गई, देह समझा माना इम्प्योरिटी आ गई, है ना। तो सही है ना वो 3 बात। बिल्कुल। कविता। थैंक यू। कविता ओम बहन शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए। हाँ, एक्चुअली जो सारी बातें आप लोगों ने डिस्कस की उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। जब हम माइथोलॉजी के तरफ देखते हैं तो राम जी जब रावण के ऊपर जैसे वार करते हैं तो एक एक सिर पर जब वो करते हैं तो वो गिर जाता था और अटैच हो जाता था। तो बाद में ये कहा गया राम जी से कि आप नाभि में मारो। तो नाभि जो है वो अपना देह अभिमान है। तो हम जितना अपने देह अभिमान को खत्म करेंगे तभी ये जो रावण के जो पूरी वंशावली है तो अंश और वंश पूरे के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हमें पुरुषार्थ यही करना है कि हम देही अभिमानी बने। ओम शांति। जी, आईफोन जिनका है वो बोले। आईफोन जिन्होंने हैंड रेज किया है। शांति जी। ओम शांति। ओम शांति, बोलिए। दीदी बाबा ने कहा कि खुद से संतुष्ट हो, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सर्विस से। बाबा ने कहा बच्चे फलक से नहीं कहते कि हम संतुष्ट हैं। बाबा ने कहा दूसरी आत्माओं के द्वारा, बाबा ने कहा सर्टिफिकेट थोड़ा मिलेगा, बाबा ने कहा वहीं कागज पे लिखा हुआ मिलेगा। उनका खुद ही अपने आप ही अनुभव होना चाहिए। जी। ओम शांति। आपका नाम बताया नहीं, चलो ठीक है। ओम शांति दीदी। रजनी मैम। ठीक है। अभी किसी को एक आध पॉइंट है ये, फिर हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। और कुछ बोलना है क्या रजनी बहन? आपका माइक अनम्यूट है। दीदी वो आ गया था चार्ट भरने वाला, तो एक पेज आया है। तो महिमा और मेहमान, और ये मत भूलना कि हमें ऐसा मेहमान बनना है जिसका हमेशा सम्मान हो। ऐसा मेहमान बनना है जो हमेशा महिमा लायक बने। ऐसा मेहमान बनना है जिसको स्वमान हो। स्वमान होगा तो सम्मान मिलेगा, और सम्मान मिलेगा सबसे तो हम महान बनेंगे। तो ये ऐसी बातें हम भी जब हमने पहले ये मुरली पढ़ी थी तो उसमें हमने मेहमान की क्या क्वालिटीज होती है और वो मुझ में है क्या, और मैं वैसे क्वालिटी के साथ अपने शरीर में रहती हूँ क्या, कि मेहमान कैसे होता है। बुलावे पे आता है तो कुछ भी तहस नहस नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता है। किसी घर में जाता है तो, है ना, अपनी सारी चीजें संभाल के रखता है, दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाता, इस्तेमाल नहीं करता, माना ट्रस्टीपन का भाव। तो हम सोचे मेहमान की क्या क्या क्वालिटीज मुझ में है, पहले तो पता होनी चाहिए। अच्छा मेहमान किसको कहा जाता है? जिसको बार बार लोगों को लगे कि ऐसे मेहमान हमारे यहाँ आने चाहिए। जिसके घर में गए हैं हम उसको मदद करते हैं क्या, या उसको बहुत परेशान करते हैं? शान में रहकर
अपनी शान और जहां गए उनकी शान को उठाने वाले ऐसे मेहमान हैं क्या हम, है ना। तो ये सारी बातें मेहमान की हम सारी क्वालिटीज हम अपने साथ मनन चिंतन करें और फिर चेक करें कि मेरे में है क्या, नहीं है तो लानी है। ठीक, तो ऐसे महान और मेहमान आत्माओं को याद प्यार एक तो। दूसरा होमवर्क हमने क्या लेना है, जो बाबा ने 6 बातें कही है सार में, कि नाम हमारा क्या है, सर्वोत्तम ब्राह्मण, रूप हमारा शालिग्राम, समय की स्मृति, घर की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति और वर्षे की स्मृति। ये 6 बातें हम दिन में 6 बार तो याद करें कि अपना नाम क्या है, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, रूप दोनों याद करें, शालिग्राम भी और ज्योति बिंदु रूप भी, समय कल्याणकारी समय चल रहा है, आप नहीं चाहो तो भी कल्याण होने वाला है क्योंकि वरदानी समय चल रहा है। ठीक है, घर की स्मृति, सारे घर याद करो, परम धाम याद करो, बाबा ने जो नया घर बना के दिया वो याद करो, मधुबन को याद करो, कर्तव्य की स्मृति इसमें याद करो, मुझे खुद को बदलना है और जो बदल रहा है अपने ऊपर मेहनत कर रहा है उसको मुझे सहयोग देना है, सहयोग देना भी ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। और वर्षे की स्मृति, संगम का वर्षा भी याद करो और संगम की प्रालब्ध जो सतयुग है वर्षा वो भी याद करो। तो ये जो 6 शब्द बोले हैं, तो सर्वोत्तम ब्राह्मण है उसमें हम अपने बहुत सारे स्वमान भी जोड़ सकते हैं, रूप में हम अपने 5 स्वरूप को याद कर सकते हैं, समय में कैसा समय है, कैसा समय था और कैसा समय आने वाला है ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये 6 बातें हम कल होमवर्क में लेंगे। ओम शांति। सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए, पद्मावती बहन का भी शुक्रिया। गुड नाइट दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। दीदी। गुड नाइट। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति।